हेलो बच्चों। आज हम क्लास 11 का रिडॉक्स रिएक्शन के चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो आपने क्लास 10 में भी रिडॉक्स रिएक्शंस को पढ़ा होगा। तो आपने यूजुअली ऐसे पढ़ा था कि ये वो दो रिएक्शंस होते हैं जिनमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साथ साथ होती है। वैसे अलग अलग रिएक्शन है लेकिन ये होते साइमल्टेनियस है। क्या होते हैं ये? टेनियस रिएक्शंस होते हैं जो एक ही टाइम पे हो रहे होते हैं, लेकिन हम उनको अलग अलग वे में पढ़ते हैं। तो जो हमारा क्लासिकल वे था, जो हमने क्लास 10 में पढ़ा था, हमने ये कहा था कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन। हमने कहा था कि भैया ऑक्सीडेशन में मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब ये भी मैं आपको बताऊं कि ये कहानी क्या थी। इसके पीछे कहानी थी। कहानी ये थी कि हमने जब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को चेक करना शुरू किया, तो एलिमेंट जो थे वो आइसोलेटेड स्टेट में नहीं होते थे। वो किसी ना किसी के कंपाउंड में होते थे। तो हमने एक चीज सोची साइंटिस्ट ने कि भाई कैसे किया जाए, कैसे उनकी प्रॉपर्टीज को एक जनरल वे में पढ़ा जाए। तो उन्होंने कहा कि या तो उनके ऑक्साइड्स ले लिए जाए या फिर उनके हाइड्राइड्स लिए जाए। तो जो पहली डेफिनेशन बनी है वो इस हिसाब से है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रही है कि नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी क्लास 10 का ही आपको थोड़ा सा रिकैपिटुलेट कर रहा हूँ। दोबारा से हम उसी बात को बात करेंगे भी कि जैसे कार्बन को हमने ऑक्सीजन से जलाया तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ क्या हुआ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है भैया। ऐसे ही कॉल ले लेते हैं, जैसे सल्फर है, सल्फर के साथ हमने ऑक्सीजन रिएक्ट करवाया, इसने बना दिया सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। ऐसे ही मैग्नीशियम ले लो आप। अब मैग्नीशियम को मैग्नीशियम से रिएक्ट करवाया, और सॉरी ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया, तो ये बन गया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैंने बैलेंस कर दिया। वैसे मेरी आदत नहीं है बैलेंस, मैं बच्चों को बोलता हूँ करने के लिए। तो ये इन तीनों में क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर हम रिडक्शन की बात करें, तो यहां हम फेरिक ऑक्साइड प्लस 4 हाइड्रोजन ले रहे हैं। ठीक है जी। अब ये क्या बन गया? 3 फेरस प्लस 4H2O प्लस 4H2O। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर आपको कैसे याद है ये? बेटे, जब आप क्वेश्चंस करेंगे, रिएक्शंस करोगे, तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि ये कहाँ क्या बन रहा है। यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होगी, ये हाइड्रोजन है। और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लैला मजनू है केमिस्ट्री के, कि जहाँ ये दिखेंगे ये चुपचाप वाटर बना ही देते हैं। यूजुअली वाटर बना देते हैं, पर नहीं भी बनाएंगे, कुछ एक में नहीं भी बनाएंगे, तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे कहाँ नहीं बनाते हैं ये लोग और क्यों नहीं बनाते हैं। सवाल ये भी है। मैं बहुत सालों के बाद अब दोबारा से +1 +2 की केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ चीज़ें भूल भी गया हूँ या कुछ और एक्सपीरियंसेस भी आएंगे। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप इसको कैसे सीखना चाहते हैं या कितना मजे लेकर आप इसको सीखना चाहते हैं। ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ कि आयरन के पास देखो पहले ऑक्सीजन थी, लेकिन जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो वो अकेला तनहा टूटा तारा रह गया। तो यहाँ लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुई। तो इसका मतलब कि ये कौन सा रिएक्शन हुआ? रिडक्शन। ये हुआ रिडक्शन। ठीक है। अब हम इसे आगे चलते हैं। नेक्स्ट में कॉपर ऑक्साइड। अभी हम इसको हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाएंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ? अब आपको पता है, यहाँ कॉपर हो जाएगा और यहाँ वाटर हो जाएगा। तो यहाँ भी कॉपर के पास ऑक्सीजन थी, लेकिन जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हुआ ऑक्सीजन वहां नहीं है। कहने का मतलब कि देयर इज अ रिडक्शन। देयर इज अ रिडक्शन। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इससे। तो अभी हमें पुरानी कहानी तो पता चल गई कि क्या हुआ। अब आपको एक चीज बता दें, क्योंकि आप इतने चैप्टर्स, इतनी केमिस्ट्री +1 की पढ़ चुके हो, कि ऑक्सीजन इज एन इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, और एज कंपेयर टू ऑक्सीजन हाइड्रोजन इज एन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। और वो क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। तो हम इसको थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन को हम चेंज कर सकते हैं कि अब व्हाट इज ऑक्सीडेशन।
क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पूरी दुनिया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन के इसी बेस पर जुड़ी हुई है, और भी रिएक्शंस है, देयर आर और अदर मेनी अदर थिंग्स। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन क्या है। ठीक है जी। तो ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नाउ व्हाट इज रिडक्शन? इट इज एन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। दैट इज अ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब इसी को और भी कर सकते हैं यहाँ, दैट इज इसी का एक और वाइस वर्सा कर सकते हैं कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, और यहां रिमूवल ऑफ, सॉरी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं इसमें, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव, मतलब वाइसा वर्सा है। अगर एक का, अगर कान एक तरफ से पकड़ना है तो एक तरफ से, नहीं पकड़ना तो दूसरी तरफ से पकड़ लो आप। लेकिन अब हम इसके पहले एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहले हम बात करते हैं इसी बेस पर डिफरेंट एग्जाम्पल। तो पहला है ऑक्सीडेशन का, हम दो एक टेबल बना लेते हैं, ऑक्सीडेशन और साथ में रिडक्शन, ताकि हमें ये पता चलता रहे, हमारा कंपैरिजन पता चलता रहे कि ये क्या चीज है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। पहला है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये तो हमें पता है, ये ऑक्सीडेशन में ये होगा जैसे कि मैग्नीशियम लिया आपने और इसको रिएक्ट करवाया फ्लोरीन से। अब आपको पता है कि फ्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो यहां क्या हो जाएगा, आपके पास ये बन गया MgF2। तो इस केस में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगी फ्लोरीन की। अब सेकंड है यहां रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। या तो वो ऐड होगा या वो सब्ट्रैक्ट होगा। तो हम ये रिएक्शन ले रहे हैं, फेरिक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। अब क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन यहाँ ऐड नहीं हो रहा भैया, क्लोरीन यहां से निकल गया, FeCl2 प्लस HCl, 2HCl। तो हमने इसको कर दिया बैलेंस। तो इस केस में क्या हुआ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। क्योंकि आपको पता है कि क्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो यहां से क्लोरीन जाता रहा। ऐसे ही हम एक और करते हैं, कॉपर क्लोराइड प्लस क्लोरीन। तो जब हमने कॉपर क्लोराइड को लिया और प्लस क्लोरीन को लिया तो ये बन गया जी 2 कॉपर क्लोराइड। ठीक है, अब देखो यहां पहले एक क्लोरीन थी, अब दो क्लोरीन हो गई है। ठीक है, अब अगर हमें इसको सेटल करना है तो क्या बोलेंगे हम यहाँ, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस मच। अब यहां भी देखते हैं, हमारे पास एक मर्क्यूरिक ऑक्साइड था, हमने इसको हीट किया और ये बन गया जी मरकरी प्लस ऑक्सीजन। तो यहां ऑक्सीजन थी, यहां चली गई, तो ये तो साफ पता चल रहा है कि जी ये तो रिमूवल है। अब यहां तक तो एडिशन ऑफ रिमूवल में चले रहे। अब एक और चलते हैं हम रिएक्शन, यहीं पर देखेंगे उसमें क्या हो रहा है। ठीक है, आइए। तो हमारे पास एक कंपाउंड है Hg2Cl2 प्लस क्लोरीन। तो ये क्या बना रहा है, 2HgCl2। तो नॉर्मल देखने से नहीं लग रहा पता कि यहाँ क्या हो रहा है ना। बड़े ध्यान से देखना, यहाँ यहाँ क्लोरीन 2 थी, यहाँ भी क्लोरीन 2 थी। ये हुआ क्या, लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ मरकरी के दो एटम थे लेकिन यहाँ मरकरी का एक एटम है, और जो मरकरी है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये दो एटम से ये रिड्यूस हो गया एक एटम पर। इसका मतलब
रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। अब यहां किसका रिमूवल हुआ? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हुआ। और यहां क्या होगा? अब एक और देखते हैं दूसरी तरफ। यहां ऑक्सीजन थी O2 प्लस 2Na एंड इट गिव यू Na2O। अब यहां क्या हो रहा है कि ये ऑक्सीजन थी, देखिए ऑक्सीजन थी और उसमें सोडियम ऐड हो गया यहां जाकर। ठीक है, तो यहां क्या हुआ? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है जी, सब हाँ हाँ करेंगे। नहीं भैया, अभी तो बोला कि वहां सोडियम पॉजिटिव होता है, तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट की एडिशन हुई। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिमूवल रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ऐसे हम बहुत सारे ऐसे अब रिएक्शंस लिखते हैं जिससे हम ये देखेंगे, ये समझेंगे और अपना स्किल्स डेवलप करेंगे कि हमें ये पता चले कि कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सॉरी कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है और कहाँ रिडक्शन हो रही है। फर्स्ट, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन एंड इट विल गिव यू कॉपर प्लस H2O। तो यहाँ देखो कॉपर से यहाँ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, और ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जाकर जुड़ी? हाइड्रोजन पे। इट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और यहां क्या हो रहा है? रिडक्शन। यहां क्या हो रहा है? रिडक्शन। ये आपको समझना पड़ेगा। एक और लेते हैं, क्लोराइड, और ये बन गया Hg प्लस SnCl4। ठीक है, अब इस रिएक्शन में हुआ क्या? यहां मरकरी के पास क्लोरीन था और यहां चला गया, तो ये क्या हो गया? रिमूवल ऑफ, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन तो है नहीं तो इसकी जगह आ जाएगा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। और यहाँ देखो क्लोरीन, यहाँ दो क्लोरीन थे, यहाँ चार हो गए तो बढ़ गए ना। इट मीन्स एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव। तब आप लोग बताएंगे कि क्या होगा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब? ऑक्सीडेशन। और यहाँ रिमूवल हुई है तो ये हो गया रिडक्शन। तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। एक और भी रिएक्शन आप अपनी तरफ से ले सकते हैं, तीन चार रिएक्शन खुद बना लो, अपने दोस्त को दो, बेइज्जती करने की कोशिश करो कि भाई तेरे को तो ये भी नहीं आता है। अब आपको एक चीज बता दें, ये ऑक्सीडेशन की कहानी चलती क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। ठीक है जी, तो अब आप उसको समझते हैं। हुआ ये कि हम जब नॉर्मली क्या करते हैं कि हम जितने भी कंपाउंड होते हैं उनको हम समझते हैं कि उसमें दो पार्ट होते हैं, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, चलो पॉजिटिव लेते हैं पहले, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और एक होता है इलेक्ट्रो नेगेटिव। ये दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड को ले लेते हैं, तो सोडियम क्लोराइड में आपके पास एक सोडियम है और एक क्लोरीन है। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। तो हमें पक्का पता है ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और ये क्लोरीन इलेक्ट्रो, सॉरी इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रो नेगेटिव है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव। वहां क्या हो जहां दोनों ही इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाए या दोनों ही इलेक्ट्रो नेगेटिव हो जाए, जैसे कि सम इन बाइनरी कंपाउंड्स। अब बाइनरी कंपाउंड्स में क्या होता है, ये बड़ी मजेदार सी बात है। बोथ एलिमेंट्स आर इलेक्ट्रो नेगेटिव, दोनों के दोनों जो है वो भैया इलेक्ट्रो नेगेटिव है, लेकिन वन इज मोर देन अदर। जो एक जो है वो दूसरे से थोड़ा ज्यादा। ठीक है, अब उस केस में क्या हो जाएगा, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन इज ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है,
ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, वो सल्फर से ज्यादा है। तो सल्फर विल स्टार्ट बिहेविंग एज एन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन विल बिहेव लाइक इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो ये हम दोनों चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ बच्चों जो सल्फर है उसको हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव लेंगे इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, एंड दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऐसे ही आप एक और करते हैं, जैसे हमारे पास था फेरिक क्लोराइड, हमने ये लिया 2। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ एक क्लोरीन और ऐड हुआ इस तरफ को, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और जिसको हम ऑक्सीडेशन के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो हमने ये समझना है कि पहले वो क्या रहा था, यहाँ आयरन जो था उसने 2 क्लोरीन को पकड़ा हुआ था, और यहां जो आयरन है इसने 3 को पकड़ा हुआ है। ठीक है, अब इससे होगा क्या, इससे ये हुआ कि जो आयरन है उसकी वैलेंसी स्टेट बढ़ गई, उसकी वैलेंसी स्टेट बढ़ गई। कैसे, पहले वो 2 पकड़ रहा था, अब उसने 3 पकड़े हैं। अब यहां ये जो बढ़ना है, इसको किसी ना किसी तरीके में हमको एक फिजिकल क्वांटिटी और एक डिफाइनेबल क्वांटिटी में लेकर जाना था। उसके लिए जो हम कॉन्सेप्ट सोचने लगे थे, वो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट तक लेकर जाएगा, जो हमारा इस चीज का टॉपिक है, मतलब टॉपिक का नाम है। अब देखते हैं कैसे। ये तो हमने चलो इसका ले लिया, ऐसे ही हम एक और लेते हैं, कॉपर 2O2CO। अब यहाँ एक ऑक्सीजन 2 कॉपर को पकड़ के बैठा है, और यहाँ एक ऑक्सीजन ने एक ही कॉपर को पकड़ा हुआ है। अब बात समझ गए। अब क्या हो रहा है, अब आप ध्यान से देखना यहाँ क्या होगा। यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, यूजली -2, और कॉपर का यहाँ कितना होगा, +1 एंड +1। और अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो टोटल दिखा आ जाएगा 0। यहाँ -2 है और यहाँ +2 है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे ऑक्सीजन का चार्ज यहाँ भी -2 था, यहाँ भी -2 था, लेकिन कॉपर में कुछ गड़बड़ हुई। यहाँ वो +1 की तरह बिहेव कर रहा है, वैलेंसी की +1 वैलेंसी की तरह बिहेव कर रहा है, और अब यहाँ वो +2 वैलेंसी की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ हम समझ नहीं पा रहे थे कि भी कहानी है क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब दोनों के केसेस में जब कॉपर जो है वो 1 से 2 पर चला गया, एक्चुअल में क्या हुआ, देयर इज एन इंक्रीज इन द वैलेंसी स्टेट ऑफ copper, that is the electro positive part. ठीक है, and in another way that there is a decrease in the valency state of electropositive part in reduction। तो जब ऑक्सीडेशन होती है, इन ऑक्सीडेशन, अब इसको ध्यान से समझते हैं, इन ऑक्सीडेशन द इलेक्ट्रो पॉजिटिव वैलेंसी या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट has gained the valency, has gained the valency, and in reduction, अब हम बात करेंगे रिडक्शन में। सो रिडक्शन में क्या हो रहा है, वो ध्यान रखते हैं। रिडक्शन, द इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हैज डिक्रीज इन वैलेंसी। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है उसमें डिक्रीज इन वैलेंसी होता है, हो रहा है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और आगे खींचेंगे बेटा, ताकि हमें ये पता चल जाए कि कहाँ क्या गड़बड़ है। अब हमारी जो उसकी थ्योरी थी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी थी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ जो वैलेंसी थी, उसने ये बोला था कि अगर किसी भी वैलेंसी के इफ देर इज एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इन अ स्पीसीज, इट मस्ट इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर किसी भी
एलिमेंट की वैलेंसी में कुछ भी चेंज होता है, उसका मतलब है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट वहां होगी। अब किसकी इन्वॉल्वमेंट होगी? इलेक्ट्रॉन की। ये हमारी इलेक्ट्रोवैलेंसी की जो थ्योरी है वो बोल रही है। अब यहां से आपको पता चलेगा, क्योंकि 99% बच्चे ऑक्सीडेशन स्टेट चीखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट है, सब बोल रहे होते हैं ऑक्सीडेशन, लेकिन वो एक्चुअल में कहानी कहां से शुरू हुई है? वो यहां से शुरू हुई है। तो वो हुआ क्या, वो देखते हैं। देखो, उन्होंने कहा कि ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होनी चाहिए। अब जो तो आयनिक कंपाउंड से, कौन से थे? आयनिक कंपाउंड्स। अब आयनिक कंपाउंड्स में द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डायरेक्ट है, डायरेक्टली कैन बी सीन। ठीक है, अब इसका मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं। सोडियम क्लोराइड, तो इसमें हो क्या रहा होता है? सोडियम लूज द इलेक्ट्रॉन एंड बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, whereas chlorine gain the electron and become electronegative। तो आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, लेकिन कुछ एक कंपाउंड ऐसे होते हैं, जैसे इनकोवलेंट कंपाउंड्स, यहां डायरेक्ट नहीं होता इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट। कैसे? सल्फर डाइऑक्साइड चेंजेस टू सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, और द रिवर्स। अब यहां प्रॉब्लम हो रही है, अब यहां इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, इन्वॉल्वमेंट कैसे पता चलेगी? नहीं है ना। इसके लिए टू गेट द बेटर व्यू or to understand in better way of oxidation state, or the ऑक्सीडेशन की जगह हम रिडक्स ये बोलते हैं रिडॉक्स, वी टेक द concept of we take the concept of ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको बेटर समझने के लिए हमने क्या किया, एक ऑक्सीडेशन स्टेट को का एक नाम ले लिया, उसके कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे इन रिडॉक्स को अच्छे से समझने के लिए। तो यूजुअली बेसिक हम ये कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसी होती है, +1 -1 या उसको, लेकिन एक्चुअल में ये एक कॉन्सेप्ट है जो रिडॉक्स रिएक्शन को या इंक्रीज और डिक्रीज इन चार्ज को समझने के लिए बेटर वे है और इन डेप्थ वे है। ठीक है, तो अब अलग अलग लोगों ने अलग अलग आइडियाज दिए और उन्होंने कहा कि अलग अलग डेफिनेशंस दी। किसी ने ऑक्सीडेशन को वैलेंसी के साथ जोड़ा, किसी ने किसी और चीज के साथ जोड़ा, लेकिन अगर हमें इसको बहुत अच्छे से समझना है तो हमें समझना पड़ेगा कि वेन एवर, अब मैं यहां लिख रहा हूं कि वेन एवर एटम्स कंबाइन विद ईच अदर, with each other, there is a shift, there is a shift of electron control, there is a shift of electron control from less electronegative element to higher electronegative element। मतलब जब भी कंपाउंड्स बनते हैं तो होता क्या एक्चुअल में कि जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कंट्रोल है वो शिफ्ट होता है। और कैसे शिफ्ट होता है कि जो कमजोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, वो अपना कंट्रोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर खो देता है। और जितने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो अपना कंट्रोल खोता है, वही उतने ही इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो अपना कंट्रोल बढ़ा देता है। तो ये
जो शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन है कंट्रोल, ये पार्शियल होता है कब? द शिफ्ट ऑफ कंट्रोल इज पार्शियल फॉर कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, एंड इट इज कंप्लीट फॉर आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के लिए ये शिफ्ट पूरा होता है। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा, बहुत पहले हमने कभी किया था पिछले चैप्टर्स में, कि ऐसे बताया था कि जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वो इस तरीके से दो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जो इसमें भी गिने जाते हैं, इसमें भी गिने जाते हैं। तो इसका मतलब कि इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर दोनों एटम्स का कंट्रोल है, लेकिन ये है कि एक का कंट्रोल कम है और दूसरे का ज्यादा है। तो आज हम इस वाले टॉपिक को यहीं रोकेंगे। कल हम इसके और डेप्थ में जाएंगे, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।